मैन्योर या खाद की बात करें तो इसे किसी भी फसल अवशेष या किसी भी पशु अवशेषों की मदद से बनाया जा सकता है। ये हमेशा जैविक ही होते हैं, मतलब कि खाद हमेशा ऑर्गेनिक प्रकृति के होते हैं। इसमें कोई भी इनऑर्गेनिक पदार्थ या केमिकल नहीं होता या नहीं मिलाया जाता। दूसरी भाषा में इसे जीव आधारित खाद या जीवांश खाद भी बोल सकते हो। और उसके सामने फर्टिलाइजर्स या उर्वरकों की बात करें तो ये हमेशा केमिकल बेस्ड यानी इनऑर्गेनिक ही होते हैं। बनाने या तैयार करने की बात करें तो खाद को किसान अपने खेत पर ही आसानी से बना सकता है, और उर्वरकों की बात करें तो इसे इंडस्ट्री या फैक्ट्री में ही बनाया जा सकता है। खाद के बेस्ट एग्जाम्पल्स की बात करें तो गोबर खाद, कंपोस्ट, फसल अवशेष, हरी खाद वगैरह वगैरह। और फर्टिलाइजर्स के कुछ उदाहरण की बात करें तो यूरिया, डीएपी, एनपीके वगैरह वगैरह। पोषक तत्वों की बात करें तो मैन्योर से सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो सकती है, जबकि एक ही उर्वरक से हमें 1, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 पोषक तत्व ही मिल सकते हैं। पोषक तत्व और मात्रा की बात करें तो खाद से हमें कम मात्रा में पोषक तत्व प्रदान होते हैं, इसलिए खाद की जरूरत बल्क में यानी ज्यादा मात्रा में होती है। जैसे कि खाद की जरूरत जनरली 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की होती है, और सब्जियों वाली फसलों में 10 टन से भी ज्यादा की जरूरत होती है। जबकि उर्वरक की बात करें तो इसकी जरूरत हमें विभिन्न फसलों के हिसाब से किलोग्राम में ही होती है, मतलब कि फर्टिलाइजर्स को कम मात्रा में ही डालना होता है। प्रयोग की बात करें तो खाद या मैन्योर्स का प्रयोग जनरली फसलों की बुआई या रोपाई से पहले ही किया जाता है, मतलब कि फसल की बुआई से पहले 2 से 3 वीक या फिर कम से कम 15 से 20 दिन पहले खाद को मिट्टी में अच्छे से मिला देना होता है। लेकिन फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फसलों की जरूरियात के हिसाब से उर्वरकों को दिया जा सकता है, मतलब कि फसलों की रोपाई से पहले भी मिट्टी में मिला सकते हैं, रोपाई के साथ भी दे सकते हैं जिसे बेसल डोज कहा जाता है, और खड़ी फसल में भी दे सकते हैं जिसे कहा जाता है टॉप ड्रेसिंग। असर या इफेक्ट की बात करें तो खेत में खाद की मात्रा ज्यादा हो जाने पर भी मिट्टी या हमारी फसल के ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव या असर नहीं होता, मतलब कि खाद की मात्रा 10 टन की जगह 12 टन हो जाने पर भी कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। जबकि फर्टिलाइजर्स की बात करें तो इसमें हमें मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मान लो कि फसल में किसी भी उर्वरक की प्रमाणित की गई मात्रा 50 किलोग्राम है और हमने 80 से 100 किलो दे दिया, तो हमारी फसल में बुरा असर देखने को मिल सकता है, फसल डैमेज हो सकती है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। खाद के उपयोग से हमें पोषक तत्वों के साथ साथ कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर्स भी प्राप्त होते हैं, जबकि उर्वरकों के प्रयोग से हमें सिर्फ कुछ निश्चित पोषक तत्व ही प्रदान होते हैं और इससे कार्बनिक पदार्थ नहीं मिलते। खाद के प्रयोग से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, मतलब कि पानी को रोके रखने की क्षमता बढ़ती है, जबकि उर्वरकों से मिट्टी की जल धारण क्षमता के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मैन्योर्स पानी में अघुलनशील होते हैं, जिससे पौधों को पोषक तत्व धीरे धीरे करके लंबे समय तक मिलते हैं, जबकि फर्टिलाइजर्स घुलनशील होने से अप्लाई करने से तुरंत या कुछ ही दिनों में पौधों को पोषक तत्व प्रदान हो जाते हैं। खाद की क्वांटिटी या मात्रा ज्यादा होने से इसके लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है और इसे स्थानांतरित करना, भंडारित करना, रख रखाव करना थोड़ा असुविधाजनक होता है, जबकि फर्टिलाइजर्स कम स्थान घेरते हैं, इसके लिए इसका स्थानांतरण करना, भंडारित करना सुविधाजनक रहता है। खाद आर्थिक दृष्टि से बेहतर है क्योंकि इसे किसान खुद भी घर पर या खेत पर तैयार कर सकता है, जबकि फर्टिलाइजर कारखानों में तैयार होते हैं और प्रक्रिया खर्चीली होने से ये महंगे होते हैं। खाद के प्रयोग से मिट्टी को कोई भी नुकसान नहीं होता, बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, भौतिक दशा में सुधार होता है, उपयोगी सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि होती है। उर्वरकों का ज्यादा प्रयोग मिट्टी की उर्वरा शक्ति को खराब कर सकता है और मिट्टी में मौजूद उपयोगी सूक्ष्म जीवाणुओं को भी नुकसान पहुंचा सकता है।